इस देश की मुखिया की हैसियत से हम उम्मीद करते हैं कि वो बोलें, लेकिन उन्होंने कभी किसी मुद्दे पर नहीं बोला। एक बार जब हमारे एक दलित भाई रोहित वेमुला को मारा गया, मारा इस तरह मजबूर किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, तब वो लखनऊ की एक सभा में बस इतना बोले थे, मुझे याद है, लगभग रोते हुए, आंसू निकालते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे मारना है तो मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तब मुझसे किसी ने कहा कि इमरान अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा जब उन्होंने इस तरह से लगभग आंसू निकालते हुए बोल दिया है तो मैं क्या कहूं। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। और वो याद है नारा आपको जब उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि मैं चौकीदार हूं, इस देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा आपको? तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो भी लोग इधर थोड़े से फैले हुए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी देर शामिल हो। थोड़ी देर आप शामिल होंगे तो ये सभा और खूबसूरत बनेगी और अच्छी बनेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार का नाम आते ही आप समझ लीजिए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ बाईं तरफ जो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा। अब आपको भी बोलना पड़ेगा इस हुकूमत के खिलाफ, आपको भी मुखर होना पड़ेगा, आप सारे लोगों को भी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं तो बड़ी हिम्मत से कहता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य बता दे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चाय बेची थी उसको देश में पीने वाला कोई एक शख्स मेरे सामने आ जाए और ये कह दे कि हमने नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई चाय पी है, तो शायद पूरे देश में कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप सोचिए किस तरह से प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, किस तरह माहौल बनाया गया और आज देश को कहां लाके खड़ा कर दिया गया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कुशीनगर गए थे अभी एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने और दूसरे दिन ही रिपोर्ट आ गई कि बस बहुत जल्दी ये भी बिक जाएगा, लीज पे चला जाएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना उस पर चुप मत रहिएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर। आगे कह रहा हूं कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर। ये तो नए नए बच्चे हैं,
सोशल मीडिया वाले, इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। एक एक इमारत में, एक एक कोने कोने में नेहरू जी का अक्स दिखता है। मैं आज जब चंडीगढ़ घूम रहा था तब मैं ये कहता हूं कि हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। बात यह सबसे कि मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि किसान किसी ना किसी चौक पे खड़ा है झंडा लेकर के, विद्रोह बगावत करता हुआ। आपको बदला लेना है। और मैं तो पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं लखीमपुर में 20 साल के उस नौजवान की लाश देख करके आया हूं। मैंने उस जलती हुई चिता को देखा है, उसके माँ उसके पिता के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि प्रियंका जी किस तरह उन्हें सीने से लगा करके उनके आंसू पहुंच रही थी। कांग्रेस किस तरह खड़ी थी। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए। कांग्रेस ने सिर्फ आंसू नहीं पहुंचे बल्कि जख्मों पर मरहम भी लगाने का काम किया उन किसानों के। तब मैं पढ़ता हूं ये मिसरे और मुझे लगे कि चंडीगढ़ का शोर जो है, चंडीगढ़ की तालियां, चंडीगढ़ का जुनून, वो पूरे चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जा रहा है और दिल्ली तक उसका संदेशा जा रहा है। एक बार जिंदा होने का, एक बार जिंदा दिली का सबूत दीजिए। मैं शुरू करता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं। कटार वाले लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा। खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाग लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे।
पंज प्यारे तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। दिल्ली की सरकार हो, लखनऊ की सरकार हो, उन्हें विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, नहीं मानना है उन्हें संविधान को, तब मैं उनसे अलग ऐलान कहता हूं। मैंने कहा ना, मैं उन लम्हों में गवाह था जब प्रियंका जी लखनऊ से लखीमपुर पैदल चल पड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हो। मैं उस लम्हे का गवाह था। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, तमाम पुलिस लगाई गई, बारिश थी, तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन नहीं रोक सके। तब मैं ये कहता हूं कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। शामिल होइएगा। मैंने सुना है कि चंडीगढ़ के लोग बड़े जिंदा दिल हैं। बंसल साहब आईसीसी में बैठ के आपकी तारीफें किया करते हैं, तो उसे आप झुठलाइएगा मत, उसे सही साबित करिएगा कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी, वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। सहरज़दा आफताब लेंगे, सहरज़दा आफताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे।